शोले फिल्म का एक डायलॉग है, बहुत जान है इन हाथों में। ये हाथ घोड़े की लगाम पकड़कर घोड़े पर बिठा देते हैं। बहुत जान है इन हाथों में। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। बहुत ताकत है इस माइंडसेट में। ये माइंडसेट एक सिंपल एम्प्लॉय को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना देता है। बहुत ताकत है इस माइंडसेट में। ये माइंडसेट एक अननोन शख्स को इंटरनेशनल फेम तक पहुंचा सकता है। सचमुच बहुत ताकत है माइंडसेट में। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से। साथियों, जब भी हम मार्केट की बात करते हैं, मार्केट की टेक्निकलिटीज की बात करते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज की बात करते हैं, फंडामेंटल्स की बात करते हैं, ये जितनी भी बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं, इन सभी का कंट्रीब्यूशन मार्केट में 25 से 30% ही होता है। हमें इन सभी चीजों को तो सीखना ही है, लेकिन इसके अलावा भी मार्केट के कुछ असेंशियल कंपोनेंट्स हैं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, कुछ अलग आयाम हैं जिनको कि हमें अपनी लाइफस्टाइल में धारणा अपनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, ये जो असेंशियल कंपोनेंट्स हैं, चलिए इनकी थोड़ी सी बातचीत करते हैं। असेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ स्टॉक मार्केट क्या हैं? माइंडसेट, बिलीफ सिस्टम, एटीट्यूड, पॉजिटिव अप्रोच, ईगो, पेशेंस, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, फाइनेंशियल लिटरेसी, मनी मैनेजमेंट, डिसिप्लिन एंड योगा। आज हम इसी में से एक कंपोनेंट माइंडसेट के ऊपर चर्चा करते हैं। माइंडसेट यानी कि हमारी सोच। वी थिंक पॉजिटिव एंड वी बिकम ए गुड ह्यूमन बीइंग। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते चले जाते हैं। हमारा माइंडसेट एक थॉट फैक्ट्री है। एक दुकानदार और ग्राहक का माइंडसेट भी अलग अलग होता है। दो भाइयों का माइंडसेट भी अलग होता है। यहां तक कि दो मदर्स, एक बच्चे की मां और एक दादी, दोनों का माइंडसेट अलग होता है। मुनव्वर राणा की एक शेर है, उछलते खेलते बचपन में बेटा ढूंढती होगी, उछलते खेलते बचपन में बेटा ढूंढती होगी, तभी तो देखकर पोते को दादी मुस्कुराती है। लेकिन क्या बच्चे की मां भी ऐसा ही सोचती है? साथियों, माइंडसेट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग आवर ओन कैरेक्टर। जब भी हम मार्केट की बात करते हैं, we talk about market means we are moving towards business activity. We are moving towards self-employment. We are moving towards empowerment of youth. So mindset क्या रहता है? दो तरह का माइंडसेट होता है। एक होता है हमारा सैलरीड क्लास माइंडसेट और दूसरा होता है बिजनेस ओरिएंटेड माइंडसेट। दोनों ही कैटेगरी का जो माइंडसेट है, जो अप्रोच है, वो एंटायरली डिफरेंट होती है। एक सैलरीड क्लास अपने बच्चों को किस तरीके की शिक्षा देते हैं और एक बिजनेस ओरिएंटेड जो माइंड अप्रोच है, माइंडसेट है, वो किस तरीके की एजुकेशन देखते हैं। सो सैलरीड क्लास का जो माइंडसेट है वो हमेशा बच्चों को क्या बोलता है? यू हैव टू स्टडी हार्ड सो दैट you could find a better job in a better organization or in a better government setup. जबकि बिजनेस माइंडसेट क्या बोलता है? अगेन यू हैव टू स्टडी हार्ड। बच्चों को वो भी यही बोलता है कि यू हैव टू स्टडी हार्ड सो दैट यू कुड एस्टैब्लिश ए गुड कंपनी
you could own a better business setup. So दोनों ही अप्रोचेस में डिफरेंस है। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जो सैलरीड क्लास का माइंडसेट रहता है वो क्या होता है, वो हमेशा शॉर्ट टर्म गेन्स के बारे में सोचता है। इन्वेस्टमेंट मीन्स मेरे को मंथली कितना रिटर्न मिलेगा, आज मैं सपोज 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे को इसका एनुअल कितना रिटर्न मिलेगा। जबकि बिजनेस सेटअप में क्या रहता है, हमेशा दे गो फॉर ए लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। वो हमेशा महीने में या कुछ सालों के बाद ही कैसी रिटर्न मिलेगी उसके बारे में सोचते हैं। देयर फोकस इज नॉट ऑन मनी बट देयर फोकस इज ऑन बेटर प्लानिंग, हाउ टू डिलीवर बेटर सर्विसेज, हाउ टू मेक यूज ऑफ बेस्ट टेक्नोलॉजी, किस तरीके से बिजनेस को में और इनोवेशंस की जाए जिससे कि वो एक अट्रैक्टिव एंटिटी बनता चला जाए। सो जब एक बार बिजनेस इस्टेब्लिश हो जाएगा उसके बाद दे थिंक अबाउट गेटिंग रिटर्न्स आउट ऑफ इट। सो सैलरीड माइंडसेट क्या रहता है, हमेशा एक जो टाइम की बात करते हैं तो सैलरीड माइंडसेट हमेशा क्या सोचता है, सैलरीड माइंडसेट सोचता है कि फिक्स टाइम है, 10 से 5 का ऑफिस टाइम है। सो 5 बजे आपका काम कर रहे हैं, काम फिनिश हुआ नहीं हुआ, ऑफिस का टाइम खत्म हो गया है, सो घर की तरफ चलते हैं। लेकिन आपने जो बिजनेस सेटअप में देखा है, दुकानदार भी होता है तो क्या होता है, 10 से 8 का टाइम है, 8 बजे दुकान बंद करने के बाद भी वो उसके बारे में ही सोचता है कि कैसे इसको और इम्प्रूवमेंट की जाए और क्या क्या हम इसको और बेटर कर सकते हैं, राइट। लेकिन सैलरीड क्लास में क्या रहता है माइंडसेट, घर वालों का माइंडसेट भी ऐसा ही होता है। यदि आप ऑफिस से लेट घर पहुंच रहे हैं ना, तो उनको भी यही सोचते हैं, लेट आ रहे हैं, ज्यादा ऑफिस में काम था, ज्यादा काम था तो मीन्स ज्यादा पैसे मिलेंगे क्या। सो कहीं ना कहीं जो माइंडसेट है वो हमेशा मनी के आसपास ही घूमता है, बिकॉज दे वर्क फॉर मनी। और बिजनेस सेटअप में क्या रहता है, मनी के बारे में तो वो बहुत बाद में चिंता करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक, उसका काफी टाइम के बाद रिटर्न कितना मिलेगा, उस टाइम क्या सिनेरियो होगा, उसके बारे में प्लानिंग करते हुए चलते हैं। जैसे आप एक जियो का एग्जांपल ले लीजिए, तो जियो ने क्या किया, पहले कंट्री वाइड कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, और जब पूरा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, सेटअप हो गया, उसके बाद उन्होंने जियो को लॉन्च किया और फिर जियो से रिटर्न आनी शुरू हुई। अडानी गैस की बात कीजिए तो पहले क्या किया उन्होंने, अलग अलग एरिया में पाइप बिछाए, घरों तक उसकी कनेक्टिविटी पहुंचाई, 2-3 साल का समय इसमें लगा। तब तक क्या था, सारी की सारी इन्वेस्टमेंट वो उसमें करते जा रहे थे। और जब घरों में कनेक्टिविटी हो गई, गैस पहुंच गई, उसके बाद उनको उसका रिटर्न मिलना शुरू हुआ, राइट। सो एक और बात, हम बात करते हैं हमेशा फाइनल प्रोडक्ट की। फाइनल प्रोडक्ट मीन्स बेस्ट एथलीट, बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन, बेस्ट सुपरस्टार। लेकिन हम इस चीज को भूल जाते हैं कि उस मुकाम तक पहुंचने में उस शख्स ने कितनी तपस्या की है, कितनी मेहनत की है। एक ही दिन में तो नहीं पहुंचा हो। तो इसीलिए क्या होता है, किसी भी बिजनेस को जब आप इस्टेब्लिश करते हैं, किसी भी एक्टिविटी को जब आप शुरू करते हैं, तो उसको एक अंजाम तक पहुंचने में समय लगता है, राइट। सो फाइनल प्रोडक्ट तो हमेशा काफी समय बाद ही तैयार होगा, लेकिन उससे पहले की जो आपकी मेहनत है, जो पेशेंस है, जो आपने एक्टिविटीज अलग अलग तरह की ट्रेनिंग हासिल की है, उसमें अलग अलग स्ट्रेटजीज को यूज किया है, तब जा करके कहीं आपको एक
फाइनल प्रोडक्ट और बेटर प्रोडक्ट निकल करके आता है। और एक बार आपने एक मुकाम हासिल कर लिया, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पर्सनल एंटिटी हो, चाहे वो सुपरस्टार हो, एक बार मुकाम हासिल कर लिया तो उसके बाद तो क्या होता है, उसको सस्टेन ही करना होता है। जैसे मेरे ना इन-लॉज हैं पटियाला में, तो उनके घर के पास ना एक साधुराम कचौरी वाले की दुकान है। दुकान में हमेशा 20 से 25 लोग हमेशा खड़े रहते हैं। हालांकि साधुराम तो अब नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके परिवार वालों ने एक क्वालिटी कंट्रोल, एक सेटअप को, जो एक फैमिली सेटअप बनाया था, उसको कहीं ना कहीं सस्टेन करने की कोशिश की है, क्वालिटी को मेंटेन करने की कोशिश की है, तभी उनकी दुकान उस तरीके की चल रही है। उसके आसपास भी एक दो और लोगों ने कोशिश करने की है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। सो एक मुकाम हासिल करना और उसको सस्टेन करना, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे हम बात करते हैं अमिताभ बच्चन की, तो उन्होंने भी अपनी जो एक शख्सियत हासिल की, एक मुकाम हासिल किया है, उसको कई साल लगे हैं, तब जाकर के वो एक सुपरस्टार बने और उसके बाद उन्होंने उस मुकाम को सस्टेन किया है। कि आपने टीवी भी देखा होगा, टीवी में केबीसी 1, 2, 3, 4 इस तरीके के एक्टिविटी करी है। लेकिन आपने देखा होगा केबीसी 1 के बाद उसी तरीके का और भी सीरियल लॉन्च करने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रही, तो उन्होंने केबीसी 1, फिर केबीसी 2, फिर केबीसी 3 इस तरीके का प्रोग्राम चलाया किसी ना किसी तरीके से। सो कहीं ना कहीं बातचीत में डिसेंसी, ग्रेटिट्यूड फॉर एल्डर्स, फॉर पेरेंट्स, सो इस तरीके की जब आप चीजों को अपने लाइफस्टाइल में अपनाते चले जाते हैं, तो आप धीरे धीरे एक मुकाम हासिल भी कर पाते हैं और उसको सस्टेन भी कर पाते हैं। एक और एक्टिविटी की हम बात करते हैं, रिस्क। जब हम मार्केट की बात करते हैं साथियों, तो मार्केट में तो बहुत ज्यादा रिस्क होता है। सैलरीड क्लास का जो माइंडसेट है वो हमेशा कैसा होता है जी, वो तो होता है प्ले सेफ। जबकि बिजनेस में तो आपने देखा है कि देयर इज ऑलवेज कंपटीशन, हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का रिस्क हमेशा रहता है। लेकिन सैलरीड क्लास में क्या है, दे वांट पीस, दे वांट सिक्योरिटी। हम ना काफी सालों पहले एक बार यूनिवर्सिटी में ना इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे थे, तो वहां कुछ लोग ना दिल्ली से आए हुए थे। तो उनसे बातचीत की कि भैया आप दिल्ली से यहाँ क्यों आना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं जी, वी वांट टू सर्व आवर स्टेट। बोलो सर्व तो चलो अच्छी बात है, स्टेट को करना चाहिए, लेकिन वहां आप सैलरी ले रहे हैं 50,000, 60,000, और हम आपको यहाँ पे सैलरी दे रहे हैं 10,000 रुपये, और उसके बावजूद भी, जबकि ये जो पोस्ट है कॉन्ट्रैक्ट की पोस्ट है सिर्फ 1 साल के लिए, बोलते नहीं हम तो यहाँ पे इसलिए आना चाहते हैं बिकॉज यहाँ ना जॉब सिक्योरिटी है। सो क्या होता है, कहीं ना कहीं माइंड में जब हम जॉब की बात करते हैं, सैलरी क्लास की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं दिमाग में, माइंडसेट में एक ये चीज घर कर गई होती है कि वी आर सेफ, एक बार जॉब लग गई, अब हमें काम करें ना करें सैलरी तो मिलेगा ही। हालांकि डे बाय डे जो सैलरीड क्लास है, जो सैलरीड एनवायरनमेंट है, वहां पर भी अब कंपटीशन बढ़ रहा है, और प्राइवेट में जैसा सेटअप रहता है वैसा ही सेटअप सरकारी दफ्तरों में भी हो गया। जैसे आप बैंक्स की बात करते हैं ना, तो पहले लगता था कि प्राइवेट बैंक तो देखो कितना ज़्यादा काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी तरह से कस्टमर्स को अटेंड कर रहे हैं, लेकिन अब आप देख रहे होंगे जो आपके सरकारी बैंक हैं वहां भी लगभग इसी तरीके की अप्रोच शुरू हो गई है। सो कहीं ना कहीं हमारे को रिस्क लेने की भी आदत बनानी चाहिए। मेरे को एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, एक बार ना किसान से किसी ने पूछा, भाई साहब आपने वो गेहूं की फसल बीजनी थी, बीज दी? बोलते नहीं, मैंने ना इस बार सोचा कि
गेहूं की फसल ना रहने देता हूँ, इस बार शायद ना बारिशें अच्छी नहीं होंगी। बोलते तो फिर क्या बात, आप मक्की बीजनी है? बोलते नहीं, मक्की भी मैंने ना आइडिया ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि पिछले साल ना वो कीड़ा लग गया था, तो मैंने कहा मक्की भी रहने देता हूँ। तो बोलते तो फिर आप क्या प्लान कर रहे हो? बोलते नहीं, आई वॉन्ट टू प्ले इट सेफ। मैंने कुछ भी नहीं बोलना चाहता। सो साथियों, कहीं ना कहीं हमें लाइफ में रिस्क भी लेना पड़ता है, पॉजिटिव अप्रोच लेकर के, और एक लॉन्ग टर्म होराइजन रख करके यदि हम चलते हैं तो धीरे धीरे हम अपनी एक्टिविटीज में कामयाब भी होते चले जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।